मैं ये नहीं सोच रहा था। मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना। अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते आपके ऊपर, अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं। इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने, अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नजर आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 270-280 वाली विकेट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं 270-280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना। सही है। हालांकि आप देखिए केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके। क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये दो प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है। लैथम, ये 3 प्लेयर ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके। एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के, वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रश करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ODI में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है, तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले। बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूं प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है। तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना, तो आएगा गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे भी आएगा। अच्छा, मैंने ये समझा कि आज तो इंडिया सत्यानाश हो जाएगा, इंडिया हार जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही तरावियां पढ़ के निकला हूँ मस्जिद से बाहर निकले, जी जल्दी में दुआ मांगी है, तरावियां भी आधी पड़ी हैं। अच्छा। और जैसे ही बाहर आके मैच देखा है तो वो जनाब इंडिया जीत चुकी है। मैं भी हैरान हो गया, इंडिया हारा हुआ मैच जो ना वो जीत चुका है। 248 स्कोर मारा था, हम लोग समझ रहे थे इंडिया हार गया, हम सब न्यूजीलैंड आसानी से मैच ले जाएगा। हमारे मुल्क का ये हाल है, एक तरफ हमारे मुल्क में खुद पेश धमाके हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमें, अब इंडिया से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? हम इंडिया से यही तवक्को रख सकते हैं ना कि वो क्या कहे यहाँ पे हम सेफ ही नहीं है, सिक्योर ही नहीं है, हम यहाँ पे नहीं खेलना चाहते। अभी वो आया था, वो हाँ जी, वो आके ये कह के गया कि बाबर आजम एक क्लास है। ठीक है, बाबर आजम वो खुद कह रहा है कि क्लास है, बाबर आजम क्लास है। वो कह रहा है जब चलना का क्या फायदा है, टाइम पे मैच चलना ही है। देख रहे हैं इस दफा पाकिस्तान करा रहा था ना, चैंपियन ट्रॉफी करा रहा था और सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हुआ है। आप ऐसे समझे कि रमजान का पहला रोजा था, मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने दुआ की और मुझे लगता है सारी दुआ इंडिया को लग गई है और इंडिया अपना मैच जीत गई। हारी हुई बाजी जीत में पलटना, बदलना और संभलना, गिरना उठना, ये इंडिया ने बता दिया। और ये इंडिया की परफॉर्मेंस है। ये इंडिया कहता है कि हम जो है ना एक नहीं है, हम 11 है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी टीम बन चुकी है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड ने कहा मैच आ गया। जब न्यूजीलैंड ने इतना सोचा तो भाई उन्होंने ग्रिफ्ट से ऐसे मैच निकाला, उनको मौका ही नहीं दिया। सर देखें, पेट में हाथ डालकर मैच छीन लिया। देखें सेंटर वाले 10 ओवर में मैच बदला है सिर्फ। लास्ट में जो चक्रवर्ती ने उनको चक्कर दिया ना, उसने पूरे मैच की वो कहते हैं ना काया ही पलट दिया। और इंडियन टीम में आप ये देखें कि अब भी इस वक्त आपके पास 45 से 50 खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के पास। कमेंटेटर यही कहते रह जाते हैं 249 तो कुछ भी नहीं है यार इंडिया के लिए। इंडिया ने कहा अच्छा बताते हैं भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये कमेंट्री हम पर हो रही है, एतराज हम पर उठ रहा है, हमें बताया जा रहा है, हमें जुतलाया जा रहा है, इजी लिया जा रहा है। चलो जी, अपना जो है ना एक्शन स्टार्ट करो, सिस्टम तैयार करो। उन्होंने सिस्टम तैयार तोपे निकाल लो और भाई 205 रन पर आउट कर दिया न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने धोया, बहुत धोया है जी, जैसे औरतें कपड़े धोती है, ऐसे वैसे उन्होंने वॉशिंग मशीन में डाल के धोया। देखिए आज तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आज की रात बड़ी ड्रॉनी रात है और कल उनकी चांद रात नहीं है।
उनके लिए ये ख्वाब डरोना ख्वाब है, उनकी काम पे टांग रही है। ये तो मैं कहूंगी कि इंडिया हर उस इंसान से भी बदला लेता है और हर उस कंट्री से भी बदला लेता है जो उनको कहते हैं ना आंखें दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो धुलाई नजर आ रही है। इंडिया का विन होगा, ऑस्ट्रेलिया का लर्न होगा। ऑस्ट्रेलिया का लर्न होगा, इंडिया का विन होगा। इंडिया का विन होगा, ऑस्ट्रेलिया का लर्न होगा। आज न्यूजीलैंड का लर्न हो गया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के पास आएगा, पूछेगा कि रिजवान ये आपने बात क्या की थी, या विन होगा या लर्न होगा। ये लर्न हमें भी सिखा दो, न्यूजीलैंड वाले कहेंगे हमें भी सिखा दो। लेकिन इस दफा इंडिया अपने सारे बदले भी उनसे लेगा और जो ट्रॉफी उन्होंने जो शराब शुरू पी के उन्होंने जो पाँव रखे थे, तौहीन वगैरह की थी ट्रॉफी की, इस दफा वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। इंडिया रिवेंज बहुत तगड़े लेता है, ये बात आपको भी पता होगा, ये बात ऑडियंस को भी पता है। रिवेंज किंग है। आप किसको सपोर्ट करेंगी? मैं ऑब्वियसली इंडिया को करूंगी। कि हम तो दुबई देखेंगे, इंडिया ने उनको दुबई दिखा दिया, उनको दिन में तारे दिखा दिए, उनको नानी याद करवा दी है। तो हमारा तो ये है कि जो हमारे नेबर्स हैं वो विन करे और ट्रॉफी इंशाल्लाह वो लेके जाए। जब वरुण चक्रवर्ती ने बैक टू बैक विकेट से निकाले हैं, 3 से 4 ओवर में उस बंदे ने 4 विकेट निकाल के न्यूजीलैंड को कहा टाटा बाय बाय, अब की औकात नहीं है हमारे से कम्पीट करने की। अर्थ के ग्राउंड में ऑलरेडी धूल चटा के और घर में घुस के इंडिया मार के आई हुई है। कीवी के खाते क्या है, इनके पास्ता चेक करो। हलक से निवाला निकालना आपने कभी सुना है ना? आज इंडिया ने न्यूजीलैंड के मुंह से हलक से, हलवा नहीं हलक से निवाला जो है ना खींच लिया। अब कैंगरू से 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला निकलने वाला है, बॉर्डर क्रॉस सीरीज का बदला निकलने वाला है, और ट्रॉफी पे पाँव रखने वाला, जूतों में शराब पीने वाला बदला निकलने वाला सब बदले निकलेंगे, सब बदले निकलेंगे। चैंपियन ट्रॉफी भाई इंडिया की तरफ जा चुकी है, कंफर्म 110%। और कैंगरूज रोते हुए मैदान से बाहर ना जाएं तो मुझे बताना। ये जो कहते थे ना हम 1.5 लाख को साइलेंट करेंगे, हम 150 करोड़ को साइलेंट करेंगे, ये तो 4 मार्च तारीख ही बताएगी कौन किसको साइलेंट। अच्छा ये बताइए, आपने कहा था 240 तक रोके तो ये चांस बनता है, लगभग उतना ही रहा 249, कहाँ मिस आउट कर गए आपको लगता है? मैं बिल्कुल ऑफ एयर शोएब भाई से भी यही बात करी थी कि जो जिस तरह इन्होंने चेस स्टार्ट किया, शुरू में पावर प्ले में भी वो अटैक ऑब्वियसली नहीं कर पाए, फिर उसके बाद विल यंग और केन विलियमसन का जो टाइम था खेलने का, और उसके बाद डेरिल मिचेल भी जब आए तो उनकी भी इंटेंट ऐसे नज़र आता कि वो लंबा लेके जाना चाह रहे हैं कि हम आखिरी 10 ओवर्स में अटैक करेंगे, और वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे हैव ग्लेन फिलिप्स। पर बहुत जब आप रिलाई कर देते हैं, वो अगर खड़े रहते 5 या 6 ओवर तो शायद सिचुएशन फ़र्क होती। बट शुरू में मुझे लगता है कि गेम काफ़ी हद तक उनके हाथ से इंडिया ने ले ली, कि वो बहुत ज़्यादा उनके स्पिनर्स जो थे वो फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए थे। शोएब 30 पे 3 ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने इंडिया ने एक बार फिर। देखिए अब 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पे इंडिया ने अर्ली विकेट्स लूज़ किए हैं, फिर अक्षर पटेल आए हैं और उन्होंने एक आके पार्टनरशिप लगाई है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम जो है बिलो रूक को 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240-250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन्स बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है। और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ रन्स बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन्स बनाए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट एक ऐसी जगह पे लेके जा सकें जहां पे वो डिफेंड कर सकें। मैं मेंशन किया था शायद शोएब ने भी कि शायद वाशिंगटन को खिलाएं, कुछ और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी यही कह रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कंडीशंस को, हर चीज़ को इतना परफेक्टली रीड किया है। चौथा स्पिनर आज खिलाया, 9 विकेटें स्पिनर ले गए आज 10 में से। देखिए नज़र आ रहा था जब पिच रिपोर्ट हमने अर्ली मॉर्निंग देखी, जब लाइक आफ्टरनून में हमें जब पता लगा कि ये पिच है, तो वो क्योंकि दुबई में हम लोग बहुत खेले हैं, 8 से 10 साल हम लोगों ने खेला हुआ है, और जब इतनी स्लो पिच, इतनी ड्राई पिच मिले तो देयर इज़ नो चांस कि आप उसको चेस की तरफ जाएंगे अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं। और इंडिया के पास दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि उन्होंने आज 4 स्पिनर जो है ग्राउंड में उतारे, और वो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल राइट थी। बैटिंग फर्स्ट वाज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन जो आज की कंडीशन थी। आई थिंक लूजिंग टॉस आई सेड अर्लियर इन द प्री मैच के इट्स गुड थिंग टू हैव एज ए कैप्टन के। वैसे भी वो उन्होंने बोला कि वो बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन जो उनको इनवाइट किया गया कि आएँ और बैटिंग करके दिखाएं। आई थिंक ऑल क्रेडिट टू मैट हेनरी एंड जेमिसन, जिस तरीके से उन्होंने पहले ब्रेक थ्रू दे दिए और टोटली अंडर प्रेशर डाला। लेकिन क्वालिटी इनिंग्स जैसे श्रेयस अय्यर की बात करें, उसमें उनकी फील्डिंग की अगर आप बात करें तो जो विराट कोहली का कैच है दैट इज़ अ स्पेशल वन। लाइक बड़े अरसे बाद शायद ही इस तरह की कोई एथलेटिक किस्म की जो एफर्ट हमने देखी। जो ग्लेन फिलिप तो मशहूर हो गए हैं कि इस तरह के कैचेस वो लेते हैं, लेकिन आज जो कैच था ये स्पेशल था। इट रिमाइंड्स मी द डेज ऑफ जॉन्टी रोड्स। उसके बाद अगर
रिकवरी की बात करें तो देखें जो प्लेयर होता है वो सिर्फ वन रोल के लिए नहीं बन सकता, ये हम बार बार कह रहे हैं। और अच्छी टीमें ये समझ चुकी हैं कि उनके प्लेयर्स को हर तरह की कंडीशन को हैंडल करना आना चाहिए, वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकता। श्रेयस अय्यर ने पहले प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन डॉट बॉल्स को जो उस वक्त की ज़रूरत थी कि वो रिस्की शॉट ना खेलें, उन्होंने उस प्रेशर से गुजरने के बाद फिर अपने सेटल होने के बाद अटैक किया। और जो इनिंग उन्होंने खेली, उन्होंने मेक श्योर किया कि इस पिच के ऊपर 240 250 इज़ द पार रन्स अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग रिसोर्सेज वी हैव। तो जब वो उन्होंने टच कर दिया देन इट्स ऑल फॉर द स्पिनर्स। और आई थिंक जो चारों स्पिनर की आप बात कर रहे हैं, वरुण जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे। मैंने पहले कहा था कि उनको खिलाना चाहिए आज की कंडीशन में, और उनको खिलाया भी गया क्योंकि वो पिछली रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट जो सीरीज़ हुई इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचे तो एक डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ वो खेले, लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। और ये शो करता है कि जब एज एन इंडिविजुअल आप पॉजिटिवली अपनी टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं तो आप हमेशा परफॉर्म करते हैं। वही बात है जो आज मैच से पहले हो रही थी कि एक्स्ट्रा स्पिनर कोई भी क्रिकेटर, चाहे न्यूजीलैंड में भी हमने देखा या इंडिया में भी, जिसको मौका मिल रहा है 11 में आने का वो परफॉर्म कर देता है और एक अजीब सी मुश्किल पैदा कर देता है कप्तान के लिए। तो वरुण की आपने जिक्र किया, वरुण चक्रवर्ती ने आज 42 रन दिए 10 ओवर में, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल किया। आपको दिखाते हैं मलिक, अगर इनकी बॉलिंग देखें आप यहाँ पर क्या डिफरेंट है या क्या ऐसी चीज़ थी टैक्टिक जो आपको लगा कि कामयाब हुए इन दिस ओनली अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट? देखिए उनकी सबसे अच्छी चीज़ है जब भी कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जो है, मिस्ट्री स्पिनर ही इनको बोला जाएगा, जब आता है तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करें। और इनमें ये वो क्वालिटी है कि ये विद इन द स्टंप्स करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता एज अ बैटर कि बॉल बाहर जाएगा अंदर आएगा। तो जब स्टंप्स में रहता है तो आप ये दोनों बैट के एजेस को जो है वो चैलेंज करते हैं। तो ये इनकी जो है क्वालिटी है। और दूसरा, आप एक चीज़ नोटिस करें कि हर स्पिनर नहीं कामयाब होता उन कंडीशंस में। आई थिंक ये थिंक टैंक को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। जो लो ट्रेजेक्ट्री वाले बॉलर्स हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब है। हम अक्षर पटेल को देखें, हम जडेजा को देखें, हम वरुण को देखें, एक उनमें ऐसे हैं जो ज़रा लूप के साथ बॉल करते हैं, वो कुलदीप यादव। तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहाँ पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एंड ओवर जो है ये एवरेज जाए, ताकि वो हैंडी हो जाएगा। जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का, तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। तो आई गेस 4 स्पिनर्स तो हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है टू हैव 4 स्पिनर्स व्हेन यू प्लेइंग इन दुबई, बट कैप्टेंसी वाज अ मेजर पार्ट इन इंडियाज विन। कैप्टेंसी की आपने बात की तो जब पूछा था रोहित को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी मीडिया चैट थी कि करते क्या हैं ये, वरुण ने बोला हमें तो नेट में सिर्फ ऑफ स्पिन करते हैं, हमें बताते नहीं, ज़्यादा लिंक की वैरायटी का मुझे सच कोई आइडिया नहीं। बट आई थिंक इट ऑल्सो अ गुड टैक्टिक टू ब्रिंग इन अ मिस्ट्री स्पिनर व्हेन प्रॉब्ली नॉट मेनी ऑफ देम वुड हैव फेस्ड हिम इन एन इंपॉर्टेंट गेम। बिल्कुल, आई थिंक इसमें रोहित शर्मा की यहाँ पे भी लीडरशिप है। जो उनकी अच्छी चीज़ है वो प्लेयर को फ्रीडम देते हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं करते कि मुझे एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए तुम क्या करते हो। उन्होंने ट्रस्ट किया उसके ऊपर। और जब ये बात हो रही थी, जब स्टार्ट हुई है न्यूजीलैंड की इनिंग्स, तो यही बात हो रही थी कि टोटल 25 या 27 बॉल थे जो वरुण के खेले थे इनके टॉप बैटर्स ने आज से पहले। तो उनके लिए बिल्कुल एक नए बॉलर थे इस मैच के अंदर। और बहुत अच्छा पॉइंट शोएब भाई ने यहाँ पे किया कि वरुण जो है इस पिच के ऊपर तेज़ ज़रा स्लाइड उनका बॉल, जैसे एक तरह से राशिद खान टाइम नहीं देते प्लेयर्स को, इसी तरह की इनकी बॉलिंग नजर आई। एक्शन फ़र्क है बट टाइम नहीं देते, थोड़ा स्किट करते हैं। उसके बरक्स अगर आप ब्रेसवेल को देखें जो बहुत कामयाब रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे ट्राई सीरीज़ देख लें, चाहे चैम्पियन अभी ट्रॉफी की मैचेस देख लें, क्योंकि वो बॉल काफ़ी स्लो कर रहे थे, 78 to 81 85 के बीच में ऑपरेट करते। उनको भी आज रन्स पड़े और कुलदीप यादव को भी पड़े, पर इस पिच के ऊपर जो थोड़ा तेज़ बॉल कर रहा है उसको ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली इंडिया को ऐसा करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो सारे मैचेस वहाँ खेल रहे हैं, बट जो विजिटिंग टीम्स हैं उनको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। तो फिर आप आई गेस अपनी पूरी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन करेंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया ने खेला था तो ऐसी तेज़ गेंद नहीं हो रही थी, वहाँ पेस काफ़ी कम थी कंपेयर टू जो बॉलिंग इन्होंने आज न्यूजीलैंड के बैटर्स को किए स्पिनर्स ने, सिवाय कुलदीप के। देखिए, आप पिच की कंडीशन को भी देखते हैं। आज की पिच का जो ड्राइवपन था वो ज़्यादा था। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें बॉल इतना लंबा स्पिन नहीं हुआ, आज मार के भी स्पिन हो रहा था और छोड़ के भी हो रहा था। तो इसमें वेरिएशन को यूज़ करना ये स्पिनर की अपनी एक असेसमेंट होती है कि जब वो पिच को देख लेता है और अपनी पेस को उसके मुताबिक, वो जो वेरिएबल जोन है उसके मुताबिक बॉलिंग करता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनकी पूरी एक कंपोजिशन में देखूँ तो हैविंग अ 4 स्पिनर, अभी वाशिंगटन सुंदर बैठे में हैं। हम 4 स्पिनर की इस तरह बात कर सकते हैं कि इनमें से 2 बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। अक्षर पटेल बैटिंग है नंबर 5, जडेजा बैटिंग है नंबर 7। तो उनकी कंपोजिशन में वो स्पिनर तो हैं लेकिन वो पूरे बैट्समैन भी हैं। तो इस तरह के बैट्समैन और इस तरह के बॉलर्स का होना, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, जडेजा, ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। तो 10 ओवर के बॉलर भी पूरे हैं
और पूरे 5, 6, 7 नंबर की बैटिंग करने वाले बैट्समैन भी हैं। इंडिया के लिए एक टफ टास्क ज़रूर होगा टू क्रॉस द लाइन टू विन द चैंपियनशिप, लेकिन ओवरऑल जो अब तक की तमाम चीज़ें हैं इट्स ऑल इन देयर फेवर। ठीक है, बैटर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं और फील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं दोनों, तो मतलब ऐसे अगर प्लेयर्स आपकी टीम में हो और एक कैप्टन जो है वो तो फिर पूरा पैकेज ऐसे ही बैठा होता है कि इफ्तारी करके